नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देखिए, राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जेडीयू के पूर्व संसदीय बोर्ड उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को छोड़ा है, ऐसे में हम पहुंचे हैं राजद कार्यालय। यहाँ हमारे साथ राजद की प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, उनसे बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से क्या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा। क्या लगता है, असर पड़ेगा? देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो महागठबंधन की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो जिनकी राजनीति कर रहे थे उनके साथ चले गए और वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में रह करके उनके लिए कहीं ना कहीं साजिश कर रहे थे, और जो साजिश करने वाले लोग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये सेहत के लिए भी बेहतर होता है, पार्टी के लिए भी बेहतर होता है, गठबंधन के लिए भी बेहतर होता है। इसलिए आप देखी होंगे कि जैसे ही वो महागठबंधन से अलग हुए, उन्होंने जिसकी पिच पर राजनीति करना चाहा था उसके साथ बंद कमरे में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था उसको ओपन करके ये बता दिया कि वो किन के लिए राजनीति कर रहे थे। सर, आगे चलकर ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एनडीए के साथ गठबंधन बना सकते हैं? देखिए, एनडीए के साथ तो चल ही गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले, उसके बाद उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ़ की, इससे ही स्पष्ट होता है कि वो किन के लिए राजनीतिक पिच पर बैटिंग कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12th मैन के सहारे कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश जो करती है वो साजिश स्पष्ट रूप से दिखा, और पहले से हम लोग जान रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। पूर्णिया में 25 तारीख को महागठबंधन की महारैली होने जा रही है, क्या कुछ राजद की तैयारी है इस पे? देखिए, महागठबंधन के सभी दल के द्वारा तैयारी में समान रूप से कार्य किया जा रहा है, और स्पष्ट रूप से वहाँ पर महागठबंधन का जो स्वरूप है 7 दलों का वो दिखेगा। सभी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता और कांग्रेस के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो शामिल होंगे, और आपको सबको पता है कि महागठबंधन के द्वारा जो पूर्णिया रंगभूमि मैदान से कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी और जो शंखनाद होगा, ये देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेगा। स्पष्ट रूप से जो अमित शाह जी ने वहाँ पर जुमलाबाजी किया था, उस जुमलाबाजी का पोल भी खुलेगा, और जो भरम की राजनीति की थी कि बिना हवाई अड्डे का निर्माण किए हवाई जहाज़ का उड़ान करवा दिया था, उसकी भी पोल खुलेगी। और स्पष्ट रूप से भाजपा को बताने का काम किया जाएगा कि ना तो यहाँ भ्रम की राजनीति चलेगी, ना जुमलाबाजी की राजनीति चलेगी, और ना ही समाज को तोड़ने वाली राजनीति चलेगी। यहाँ पर नफ़रत की राजनीति चलने वाली नहीं है। नफ़रत के खिलाफ जो हम मोहब्बत की राजनीति को आयाम दिए हैं, उसका कहीं ना कहीं अस्क पूर्णिया की रैली से दिखेगा। मतलब इस रैली के बाद हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। एक सवाल और है सर, विजय कुमार मंडल ये दावा कर रहे हैं कि होली के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, जो लोग भी बोले हैं कहीं ना कहीं वो पार्टी और अपनी भावना का प्रकटीकरण किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो महागठबंधन है पूरी मजबूती के साथ जो जन सरकार के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, जो रोज़गार के सवाल पर हमने सत्ता में नौजवानों को भागीदारी देने का जो संकल्प लिया है, और जिस तरह से बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार में कृषि और किसानों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार पूरी मजबूती के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेहतर बॉन्डिंग के साथ सरकार कार्यरत है। और हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह से हमने नफ़रत की राजनीति को बिहार में समाप्त किया, उसी तरह से देश स्तर पर भी नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके देश में 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने दें, ये संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम होली की बात कर रहे हैं, विजय कुमार मंडल कह रहे हैं कि होली के बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। देखिए, हमने तो बता दिया कि स्पष्ट रूप से किसी की अपनी भावना है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो महागठबंधन है ये जनहित के मुद्दे पर, जन सरकार के मुद्दे पर, अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके जो बिहार से हमने संदेश दिया वो देश स्तर पर लोगों ने महसूस किया, और देश के आने वाले जो 2024 के चुनाव में वो स्पष्ट रूप से दिखेगा, और सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होंगे।
तो हमारे साथ थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। हमने कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, क्या कुछ निकल कर आया वो आपने देखा। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।